दुष्कर्म का विरोध करने पर सुला दी गई मौत की नींद, फिर शव के टुकड़े कर नदी में फेंके। गुमशुदगी से शुरू हुई खौफनाक वारदात की कहानी। पहचान छुपाने आरी से अंगों को काटा था आरोपी की चालाकी और पुलिस की आधुनिकता रणनीति, ड्रोन नाव की मदद और साइबर तकनीक से पुलिस को मिली सफलता। शव की स्थिति देखकर पुलिस के साथ ग्रामीण भी खौफ में रह गए। आरोपी था आदतन अपराधी। बेमेतरा जिले के चंदनू थाना क्षेत्र का पूरा मामला बेमेतरा जिले के चंदनू थाना क्षेत्र की अंतर्गत ग्राम के सामने आए रूह कांप देने वाली हत्याकांड। पुलिस ने पर्दाफाश किया। 50 वर्षीय महिला की हत्या की बात, शव के साथ दुष्कर्म करने और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर शिवनाथ नदी में फेंकने वाले आरोपी रामप्रसाद सोनवानी और बंगाली 42 वर्षीय को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस को ड्रोन कैमरा, नाव, हाई पावर सर्च लाइट और साइबर तकनीक का सहारा लेना पड़ा। महिला के लापता होने के 2 दिन बाद शिवनाथ नदी किनारे 2 गठरियों में उसका शत विशत शव मिला था। एक गठरी में धड़ व सिर, जबकि दूसरी गठरी में कंधे और जंग से काटे गए हाथ पैर। शव की हालत देखकर ग्रामीण के साथ पुलिस भी दंग रह गई। इस खौफनाक मामले का खुलासा तब हुआ जब चंदनू थाना क्षेत्र के रहने वाली 50 वर्षीय महिला अचानक अपने घर से लापता हो गई। गुमशुदगी की दर्ज रिपोर्ट करने के 2 दिन बाद परिजनों और ग्रामीणों को शिवनाथ नदी के किनारे पानी में 2 गठरियां दिखाई दी। जब इन गठरियों को खोला गया तो वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। एक गठरी में महिला का धड़ और सिर था, जबकि दूसरी कंबल और पॉलीथीन में लिपटी गठरी में कंधे और कमर से कटे हुए दोनों हाथ पैर सड़ रहे थे। आरोपी ने कबूला और बताई दरंगी की हद पार करने की पूरी कहानी। हिरासत में लिए जाने के बाद शातिर आरोपी ने जुर्म कबूल कर कहानी सुनाई। उसने पुलिस अधिकारियों को भी स्तब्ध कर दिया। आरोपी बंगाली ने बताया कि मृतक के परिजन से उसकी पुरानी निजी रंजिश चली आ रही थी। घटना की रात जब महिला घर में अकेली थी, तब आरोपी ने उसके घर में जबरन घुसकर गलत काम करने का प्रयास किया। जब महिला ने अपनी पूरी ताकत से इसका विरोध किया तो गुस्से में आकर पास खड़े रखी लकड़ी के बेड वाले फावड़े से उसका सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद अभी आरोपी की दरिंदगी शांत नहीं हुई और उसने मृत्यु शव के साथ अमानवीय हरकत की। आरोपी निकला आदतन अपराधी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त फावड़ा, आरी और शेष नकदी बरामद कर ली है। जांच में सामने आया कि आरोपी वर्ष 2017 में भी एक महिला की हत्या के मामले में सजा काट चुका है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। एसपी त्रिलोक बंसल ने बताया कि आरोपी के मोबाइल का उपयोग नहीं करते और पानी वाले क्षेत्र में छिपने की आदत के कारण जांच चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन आधुनिक तकनीकी और लगातार सर्च ऑपरेशन से पुलिस इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करने में सफल रही। आरोपी ने सबूत मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जिस संदेह ही पर शक की सुई घूम रही थी, वहां गांव से नजदीक था, वहां पानी के रास्तों का इस्तेमाल कर पुलिस को चकमा देने की फिराक में था। इस चुनौती से निपटने के लिए दुर्ग रेंज की आईजी अभिषेक सांडलिया और एसपी त्रिलोक बंसल के निर्देश पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उफनती नदी और दुर्गम जलीय क्षेत्र में आरोपी की लोकेशन ट्रेस करने और साक्ष्य को ढूंढने के लिए विशेष रूप से ड्रोन कैमरा, नाव और सर्च लाइटों का उपयोग कर आरोपी का घेराव किया गया था। तब जाकर पुलिस को सफलता मिली और आरोपी को पुलिस ने पकड़ा और खुलासा हुआ हत्या का। बेमेतरा जिला के चंदनू थाना क्षेत्रांतर्गत के सोनपुरी में एक फिर से दिल दहलाने वाली मामला सामने आई है, जहां एक 50 वर्षीय महिला के सिर पे फावड़े से वार कर आरोपी के द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। हम इस वक्त उस जगह पे खड़े हैं जहां पे आरोपी के द्वारा महिला के शव को छत विछत कर नदी में बहा दिया गया था, जिनकी शव पोटली में इस जगह पे बरामद हुई थी। हम उस जगह से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। ये वही जगह है जहां पे महिला के शव धड़, पैर, सिर सारे चीजें अलग अलग काट कर बहा दिए गए थे, जो 2 पोटली में मिला हुआ था। ग्रामीणों से बातचीत करने पर ग्रामीणों ने स्पष्ट तौर पे बताया है कि आरोपी बंगाली के द्वारा पहले भी गांव में एक महिला की हत्या की गई थी, जिसके चक्कर में आरोपी जेल भी जा चुका है। उसके बाद यह मामला दूसरा है कि एक 50 वर्षीय महिला के सिर पे फावड़े से वार कर महिला को घायल कर दिया जाता है। उसके बाद महिला
की मृत्यु हो जाती है। आरोपी के द्वारा मृत महिला के साथ दुष्कर्म भी किया जाता है। उसके बाद महिला के शरीर में काट छाट करने के बाद, छत बिछत करने के बाद महिला को 2 पोटली में भरकर गांव के पास के नदी में बहा दिया जाता है। इस मामले को लेकर पुलिस काफी उलझी हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ ही लिया है और बॉडी को भी बरामद कर ली गई है। ये हत्या वाले मामले में पुलिस को सफलता मिली है। क्या पूरा प्रकरण था और आरोपी कौन है? प्रार्थी गोवर्धन बंजारे ने जो सोनपुरी का निवासी है, थाना चंदनू एरिया का, उसकी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट 7 तारीख को दर्ज कराई थी और नदी के किनारे जिसकी 9 तारीख को डेड बॉडी छत विछत कंडीशन में मिली थी, जिसमें बॉडीज की टॉर्सो से हाथ और पैर काटा गया था। इस सूचना पर से थाना चंदनू में धारा 103(1) और 238 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और तब से लगातार इस प्रकरण में विवेचना की जा रही थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए 3 टीम बनाई गई थी, जिसमें निरीक्षक मयंक मिश्रा साइबर सेल से, निरीक्षक चंद्रदेव वर्मा, निरीक्षक दुलेश्वर चंद्रवंशी, थाना प्रभारी चंदनू, उप निरीक्षक द्वारका प्रसाद देशलहरे, उप निरीक्षक योगेश अग्रवाल और भी लोगों के साथ 3 टीम बनाकर लगातार विवेचना की जा रही थी। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने भी निरीक्षण किया था और इसी सिलसिले में हमें एक सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ, जिससे हमको संदेही जिस कपड़े में बंधी हुई डेड बॉडी मिली थी, उस पोटली को ले जाता हुआ दिखा। तब हमें संदेही के बारे में पता चला और लगातार हम लोग संदेही के तलाश कर रहे थे। क्योंकि ये गांव जो है शिवनाथ नदी से लगा हुआ है, इसलिए वहाँ पर, और आरोपी जो है वो नदी में तैरने में एक्सपर्ट है, बार बार तैर कर नदी पार कर लेता है। तो हम लोग नाव के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, रात में सर्च लाइट के माध्यम से जो नदी के दोनों तरफ के गांव हैं, उन गांव वालों के मदद से लगातार इसको खोजने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि आज के दिन में भी ये आरोपी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता है, इसलिए किसी भी प्रकार से टेक्नोलॉजी से दूर रहता है। तो हम लोग इसे पकड़ने में समय लग रहा था, लेकिन फिर भी जो इसके पुराने संपर्क थे उनको सूचित किया गया था कि ये व्यक्ति है जो अपराध करके भागा हुआ है। इसके बारे में जैसा भी कोई सूचना मिलती है तो जानकारी दें, और उसे इनाम के लिए उद्घोषणा भी मेरे द्वारा जारी की गई थी। इसने अपने बयान में बताया है कि इसके पति से पुरानी रंजिश के चलते इसने ये घटना कारित की है। 6 तारीख की शाम को जब मृतिका अपने घर में अकेली थी, तो ये उसके घर में घुसा और उसके साथ गलत नियत से उसे छेड़छाड़ का प्रयास करने लगा। मृतिका अपने बचाव में जब बचाव कर रही थी, तो इसने एक फावड़े से मृतिका के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जैसा मृतक बता रहा है, हत्या करने के बाद इसने डेड बॉडी के साथ 2 बार गलत काम किया और वहीं लकड़ी काटने के आरे से इसने बॉडी के दोनों हाथ को और दोनों पैर को काटकर उसे पोटली में बांधकर उसे भी 1 दिन तक रखा रहा। अगले दिन पोटली खोलकर उसने फिर से जो कटी हुई बॉडी थी उसके साथ 2 बार गलत काम किया और इस तरह से फिर से पोटली बांधकर इसने नदी में बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया, जो कि हमको 9 तारीख को प्राप्त हुई। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही जघन्य तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये आरोपी 2017 के एक मर्डर प्रकरण में, जिसमें इसने एक महिला का मर्डर किया था, उसमें सजा काटकर 2 साल पहले छूटा है। पूरे प्रकरण में एसडीओपी बेमेतरा श्री भूषण एक्का और साइबर सेल प्रभारी मयंक मिश्रा, निरीक्षक चंद्रदेव वर्मा, दुलेश्वर चंद्रवंशी, चंदनू प्रभारी द्वारका प्रसाद देशलहरे, योगेश अग्रवाल फॉरेंसिक अधिकारी और साइबर और चंदनू थाना के पदस्थ स्टाफ, आरक्षक नरेश वर्मा, जय किशन साहू, मुकेश माहिर, रेखन साहू, सुनील साहू, भूषण राजपूत, निरंजन, संजय साहू, रुपेंद्र वर्मा
का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। चूंकि बहुत ही गंभीर मामला था और इसमें सभी ने बहुत अच्छा मेहनत किया है, तो उचित इनाम उन्हें दिया जाएगा।